इलाही, मुनकिरीन खत्म नबूवत, ये चूंकि मुस्लिम नहीं है, काफिर है, इसलिए ये शायर इस्लाम को इख्तियार नहीं कर सकते। शरीयत की रूह से भी, आईन पाकिस्तान की रूह से भी और कानून की जो दफात हैं 298B और 298C, इसके तहत कोई काफिर शायर इस्लाम को इख्तियार नहीं कर सकता। यानी शायर इस्लाम जिसमें इस्लाम की पहचान, जिसमें इस्लाम की अलामत, जिसमें इस्लाम की शनाख्त, जिसमें इस्लाम की निशानी, इसे कहते हैं शायर इस्लाम। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कुछ मकामात पर शायर इस्लाम बयान फरमाए और फिर उसकी वजाहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। इरशाद बारी ताला हुआ, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। शाइरिल्लाह, अल्लाह की निशानी, जिनसे अल्लाह की अजमत की पहचान होती है। और एक मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ अशिया को अपनी निशानी करार दिया। काबतुल्लाह भी शाइरुल्लाह है। इसी तरह मसाजिद भी शाइरुल्लाह है। अब इसकी तशरीह में जाएं तो आसान लफ्जों में इसको यूं कहा जा सकता है, हर वो बात और हर वो अमल, हर वो जगह, हर वो मकाम, हर वो काम जिसके करने वाले को देखकर ये लगे कि ये मुसलमान है, ये काम इस्लाम है, तो वो शाइरुल्लाह है। ये आसान सा मैंने खुलासा आपके सामने कर दिया। अब जो शख्स वो करता नजर आए, हम उसे पहचाने ना पहचाने, लेकिन उसे वो करता देखेंगे तो क्या कहेंगे कि वो शख्स मुसलमान। गुमान हमारा क्या होगा? वो शख्स मुसलमान। इसी तरह कुफ्र की भी कुछ निशानियां होती हैं, और अगर कोई उन्हें इख्तियार कर ले तो कोई जाने न जाने उसको, तारुफ हो न तारुफ हो, लेकिन जब किसी को वो करता देखे तो क्या कहेगा? वो उस मजहब का है जिस मजहब की ये अलामत है। जैसा हमने कई दफा आपको मिसाल से समझाया। स्लेव किसकी अलामत है? ईसाइयों की अलामत है। किसी के पास स्लेव हो तो आप उसका शनाख्ती कार्ड चेक नहीं करेंगे। आपको ये कहने की, मालूम करने की जरूरत नहीं है कि ये मुसलमान है कि नहीं है। स्लेव देखते साथ ही क्या बोलेंगे? ये मुसलमान नहीं है, ईसाई है। ऐसे ही है। तो जो मजहबी अलामात होती हैं वो शायर होते हैं। अब ईद उल अजहा के 3 दिन कुर्बानी करना किसकी अलामत है? मुसलमान की अलामत। ना यहूदी करते हैं, ना ईसाई करते हैं, ना कोई और अक़वाम इन 3 दिनों के अंदर इस तरह कुर्बानी का एहतमाम करते। गोश्त के लिए जानवर को ज़िबा करना अलग चीज है, लेकिन कुर्बानी का इज्तिमाई एहतमाम करना अलग चीज है। गोश्त तो हमारे यहां भी ज़िबा होता रहता है जानवर, किसको पता चलता है?
लेकिन कुर्बानी के जानवर का सबको पता चलता है, क्योंकि उसकी देखभाल होती है, उसमें अवाम इन्वॉल्व होती है, प्यार और मोहब्बत का इजहार हो रहा होता है, उसका ख्याल रखा जा रहा होता है, उसे अच्छे अच्छे कोई हार फूल पहना रहा है, कोई कुछ पहना रहा है, कोई कुछ पहना रहा है, कोई मेहंदी लगा रहा है, अपनी अपनी समझ के मुताबिक उसका ख्याल कर रहे हैं, उससे प्यार कर रहे हैं, उससे मोहब्बत कर रहे हैं, उसे नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, कोई गले लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे। तो ये किसका शियार है? मुसलमानों का शियार। अब जो इसे करता देखेगा, उसे उसका तारुफ हो या ना हो, दूर से देख के बोलेंगे कौन है? मुसलमान। ये समझ गए शियार किसको कहते हैं? तो शरीयत ने भी ये फरमाया कि कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों का शियार इख्तियार नहीं करेगा, और करता भी नहीं कोई गैर मुस्लिम, उसको जरूरत ही क्या है? हमने कभी किसी हिंदू को नहीं देखा कि वो कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी कर रहा हो। देखा है किसी ने? किसी सिख को, किसी पारसी को, किसी यहूदी को, किसी ईसाई को? नहीं। तो कोई हंगामा भी नहीं होता, कोई परेशानी भी नहीं होती। परेशानी उस वक्त होती है जब कोई शख्स ऐसे मजहब से ताल्लुक रखता हो जो मजहब कुफ्र का हो, और फिर वो इन 3 दिनों के अंदर मुसलमानों की तरह कुर्बानी का एहतमाम करे, तो बताइए शक पैदा होगा कि नहीं? अब आप जब इसमें किसी काफिर को यह करता देखेंगे तो क्या ख्याल जाएगा? यही ख्याल जाएगा ना कि इसको तो कुर्बानी इस पर थी नहीं, ये तो मुसलमान है नहीं, ये हुक्म तो इसके लिए है नहीं, तो इसका ये करना इस्लाम की तौहीन है, मजाक है इस्लाम का, इस्लाम के शिआर का मजाक। किसी हिंदू के हाथ में कुरान देखेंगे, तकलीफ होगी कि नहीं होगी? क्योंकि कुरान नजिस नहीं छू सकता। अरे कुरान तो मुसलमान भी छू नहीं सकता जब तक कि वो बावुजू ना हो। अगर वुजू नहीं है तो कुरान छूना अहले इस्लाम के लिए भी दुरुस्त नहीं है, चाहे जाएगा कोई कुफ्र हो, काफिर हो। ये जो तोहफे में सफीरों को, काफिरों के सदूर और वुज़रा को ये जो कुरान दिया जाता है, ये जायज नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। आप समझें गुड गेस्चर में दे रहे हैं, बड़े अच्छे उसके माहौल के लिए, मुफाहिमती माहौल नहीं, मुफाहिमत में कुरान ही रह गया, जिसे कुरान ने कहा ला यमस्सहु इल्लल मुत्तहरून, इसे छू नहीं जो नापाक हो, जब तक नापाक हो इसको छुओ नहीं। हां उस वक्त छुओ, हाथ लगाओ जब तुम तहारत में हो। अब कुरान तो गैर मुस्लिम छू नहीं सकता। अगर गैर मुस्लिम के हाथ में कुरान नजर आए तो यह कुरान की तारीफ नहीं है, इज्जत नहीं है, बल्कि कुरान की तौहीन है। तो अगर उसने भूले से यह काम किया या मुसलमान को मनाने के लिए काम किया या ऐसे ही एक अच्छे नियत से उसने उठा लिया, बस कि मुसलमान जरा समझेंगे मैं उठा रहा हूं तो वो खुश हो जाएंगे, तो उसे समझाया जाएगा कि इसके उठाने से हम खुश नहीं हो, बल्कि हमें गलतफहमी हो जाएगी, इससे माना दूसरे जाएंगे, ये तुम्हारे लिए नहीं है, इसको हम भी नहीं छू सकते जब तक हम तहारत में ना हो, तो तुम भी नहीं छू सकते। हाँ इसको छूने के लिए तुम्हें पहले रूह की तहारत भी चाहिए, जिस्म की तहारत भी चाहिए, तुम्हारा ईमान भी होना चाहिए और तुम्हें बावजू और मुतहर भी होना चाहिए, ताहिर भी होना चाहिए। यही बात है ना। अगर वो गलती मान ले, माजरत कर ले, तो दरगुजर कर दिया जाएगा, यही तरीका है। लेकिन अगर वो अड़ जाए, नहीं तुम लोग बड़े मुसलमान हो, ऐसा कोई नहीं है, तुम दीन के ठेकेदार हो, मैं छू सकता हूं,
मैं पकड़ सकता हूं, तो अब क्या दिल चाहेगा? अब क्या दिल चाहेगा कि हमने पहली दफा तो इसको समझाया और मुंह से समझाया, शराफत से समझाया। अगर ये समझ लेता, रुजू कर लेता, गलती मान लेता तो बात खत्म। लेकिन ये अकड़ गया है, तो अब इस अकड़ का इलाज क्या है? इस अकड़ का इलाज क्या है जी? तो यही है ना, सीधी सी बात है। अब हो जाएगी तौहीन। पहले थी ला इल्मी, लेकिन अब हो जाएगी तौहीन। तो अब तौहीन का इलाज क्या है? वो दूसरा अंदाज, वो हो जाएगा जुर्म। अब उस पर लगेगा तौहीन का इल्जाम, जुर्म, और उसको मुकदमा बनेगा, उस पर उसे सजा दी जाएगी। अच्छा, ये डंडा भी जो है, मैं फिर बताता हूं, उठाता हूं, ये कानून का डंडा। याद रखना हमेशा, जब भी मैं बात करूंगा वो कानून की बात करूंगा। अभी भी मैं कहता हूं, अगर ऐसा करते हुए किसी को देखा गया तो आपका काम सिर्फ इतना है कि आप कानून के हवाले कर दें। आपका काम इतना है। आपने कानून हाथ में, हल्का फुल्का तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा बहुत तो मतलब आदमी हाथ साफ कर ले, अलग बात है, लेकिन असल सजा उसे कौन देगा? रियासत। असल सजा उसे काजी देगा, असल सजा उसे हुकूमत देगी। ये हुकूमत का काम है, आवाम का काम नहीं। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं, कल रात एक और मसला हुआ सवात में। हर दफा आता हूं, कहते हैं एक नया मसला बता देते। क्या बताऊं कि जमाना ऐसा है, खुद मेरा दिल जल के ना अजीब सी कैफियत हो जाती है। एक शख्स सियालकोट से सवात गया था घूमने के लिए, उस कमीने ने कुरान शरीफ की तौहीन की वहां जाकर, और वहां के लोग जो थे वो मुश्तइल हो गए। पुलिस आ गई, वो बंदे को गिरफ्तार करके ले गई। गिरफ्तार किया मतलब पकड़ के ले गई। लोग मुतमईन नहीं हुए। पुलिस का किरदार ऐसा है ना कि लोग अब मुतमईन ही नहीं होते। अरे कुरान की तौहीन तो बहुत बड़ी बात है। आपका मोबाइल कोई छीन ले और वो हाथ आ जाए तो क्या करते हैं? आप चाहेंगे पुलिस को दें? पुलिस को दे भी दे तो किस हालत में देंगे? मोबाइल की तरह ही कर देंगे उसको, उसका भी टेटवा दबा देंगे, उसकी भी बेल बंद कर देंगे। आप इतना तो लगाएंगे ना। बल्कि आज के माशरे में तो आप देखिए, आग लगा देते हैं। सिर्फ मोबाइल छीनने वाले को आग लगा देते हैं, तशद्दुद करके मार देते हैं। उन पे कोई मुकदमा नहीं बन पाता। क्यों? ये वो जज्बात है, ये वो रद्द अमल है। जब रियासत अपने कानून के निफाज में नाकाम हो जाती है तो फिर अवाम कानून हाथ में लेना शुरू कर देते हैं। अगरचे कि हम इसकी हिमायत नहीं करते, हम इस रवैये को मना करते, लेकिन अवाम का कहना ये, अगर हमने इनको पुलिस के हवाले कर दिया, ये 2-4 दिन के बाद छूट कर आएंगे और फिर हमसे बदला लेंगे, हमें इससे ज्यादा सख्ती का निशाना बनाएंगे। तो इनको इस हालत में दो कि ये किसी काम के काबिल ही ना रहे। आप पैर तोड़ देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये सिर्फ वो रवैये हैं जो रियासत में, रियासती कानूनी अमलदारी में नाकामी के नतीजे में पैदा होते हैं। तो कल उसको पुलिस जब लेकर गई थाने, पता नहीं क्या बात है, अभी हकीकत तो आएगी आहिस्ता आहिस्ता। जो अभी तक बात आई है, अवाम ने थाने पे हमला कर दिया और थाने में हमला करके थाने को भी आग लगा दी, उस बंदे को भी निकाल कर आग लगा दी। बहुत हंगामा हुआ, पुलिस ने फायरिंग की। अब यकीनन बचाव में की। अब सिचुएशन तो जिसने देखी होगी वही जानता होगा ना। मैं अंदाजे से बता रहा हूं कि क्या हुआ होगा। ये भी एक एंगल है, हो सकता है दूसरा एंगल हो इस बात का, लेकिन हो रहा है आए दिन। तो कादियानी काफिर है। कादियानी, बोलिए, क्यों काफिर है? इसलिए कि वो कलमा पढ़ के दावा मुसलमान का करके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खत्म नबूवत का मुनकिर है। अच्छा, आप हैरान होंगे, खुदा न खास्ता कोई कादियानी भिड़ गया आपको
और आपने बड़े ज़ौक़ में कहा, मैंने इमाम साहब से सुना ये खत्म नबूवत के मुनकिर है, तो आपने फौरन कहा, अरे तू तो खत्म नबूवत का मुनकिर है। आपको पता है वो क्या जवाब देगा? वो कहेगा जी नहीं, हम हुजूर अलैहिस्सलाम को खातिमुन नबिय्यीन मानते हैं। अब बताइए आप क्या एतराज करेंगे इसमें? आप तो कहेंगे या तो इमाम साहब ने हमें गलत बयानी की है। एक बंदा तो कह रहा है हम तो हुजूर को खातिमुन नबिय्यीन मानते हैं, और इमाम साहब ने कहा था ये नहीं मानते। वो तो कह रहा मैं मानता हूं। अब मैं कैसे कहूंगी तू नहीं मानता? जब कोई शख्स बोले मैं मानता हूं, तो मैं कैसे कहूं कि तुम नहीं मानते? ये बात मुश्किल हो जाएगी कि नहीं? याद रखे, खातिमुन नबिय्यीन, ये वो जो कह रहा है वो धोखा है। उससे कहे अच्छा ठीक है, अगर तू हुजूर को खातिमुन नबिय्यीन मानता है, अगर, तो हम जो खातिमुन नबिय्यीन मानते हैं हुजूर को, वो इस माना में मानते हैं कि अब हुजूर के बाद कयामत तक कोई शख्स नबूवत का दावा नहीं कर सकता, और अगर कोई उसको नबी माने तो वो काफिर है, वो खुद भी काफिर और उसको नबी मानने वाला भी काफिर। बोलिए सही अकीदा? यही हमारा अकीदा। हम हुजूर के बाद किसी नए शख्स को नबी कहलाने का हक नहीं देते। कयामत तक कोई नया शख्स नबूवत का दावा नहीं कर सकता, करेगा तो झूठा, जिंदीक, जहन्नमी, काफिर, लईन, मुर्तद, बेईमान, यही है ना? और जो उसको नबी माने वो भी वही है जो उसका हुक्म है। तो अगर तुम भी हुजूर को खातिमुन नबिय्यीन मानते हो, अगर कोई कादियानी आपको बोले कि हम भी खातिमुन नबिय्यीन मानते हैं, तो आप उससे कहें ठीक है, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद जितने झूठे मुद्दई नबूवत है, मुसैलमा से लेकर असवद अंसी से लेकर मिर्जा काने तक और भी जो हो, मैं सबको काफिर मानता हूं, मैं सबको झूठा मानता हूं, मैं सबको कज़्ज़ाब मानता हूं, मैं सबको जहन्नमी मानता हूं, मैं सबको लानती मानता हूं। तुम भी कहो, अब फंस जाएगा। अब समझे बात? हम जो कमी पाते हैं वो अपने इल्म की वजह से कमी पाते हैं, मालूमात की वजह से कमी पाते हैं, और वो लफ्जों से खेलते हैं। वो इतने बदबख्त हैं, आपको पता नहीं है वल्लाह, वो इतने बदबख्त हैं कि उनके मजहब के मुताबिक जो उनके नबी को नबी ना माने, जो उनके नबी को, जिसको वो नबी मानते हैं, वो किसको नबी मानते हैं? मिर्जा गुलाम कादियानी को वो अपना नबी मानते हैं। उनसे पूछो, आप सबको इंसानियत भी बड़ी याद आ जाती है ना। आजकल मीडिया के जरिए हमारे जहन में इस्लाम के खिलाफ एक नया जहर उगला जा रहा है। भाई इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। वो उल्लू की दुम छिपा, उसके दफ्तर के ऊपर लिखा है मेरा मजहब इंसानियत है। इसका क्या मतलब है? इस्लाम गैर इंसानियत का मजहब है? हम तो कहते हैं इस्लाम ही इंसानियत का मजहब है, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया इस्लाम दीने फितरत है। इस्लाम दीने फितरत, तो दीने फितरत, दीने इंसानियत, यानी जो कुछ भी आप दुनिया में जायज और हलाल समझे वो सब दीन इस्लाम की वजह से। वो इस्लाम है उसकी बुनियाद, कोई और नहीं है। हर चीज बातिल है, सिर्फ हक कौन है? इस्लाम है। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कुरान ने कहा अल्लाह के नजदीक दीन तो सिर्फ इस्लाम है। जब अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है, हमारे तुम्हारे नजदीक कोई और भी हो सकता है? हम अल्लाह को अल्लाह कहकर भी अल्लाह की बात न माने, ये मुमकिन है? और फिर भी अल्लाह के बंदे कहलाए, फिर भी मुसलमान कहलाए, ये मुमकिन है? अल्लाह की न माने, अल्लाह को माने मगर अल्लाह की न माने, तो मुसलमान रह सकते? खुद अंदाजा लगाइए। तो वो खबीस मिर्जा काने को नबी कहते हैं, और आप और हम पड़ोसी के हुकूक याद रखते हैं उनके लिए। आप और हम मोहल्लेदारी के हुकूक याद कर रहे होते हैं उस वक्त। आप और हम इंसान होने के हुकूक याद कर रहे होते हैं। हमारे नजदीक इंसान वो ही है जो या तो दीन के दायरे में आ जाए या दीन की इज्जत करे। बस दो बातें, या तो दीन के दायरे में आ जाए या दीन की इज्जत
करे। अगर कोई दीन में नहीं आता, कुफ्र को इख्तियार रखता है लेकिन दीन से मुतसादिम नहीं होता, हमारे दीन की बेइज्जती नहीं करता, अल्लाह उसके रसूल की तौहीन नहीं करता, कुरान की तौहीन नहीं करता, हमारा उससे वो रवैया नहीं है जो एक जारे से होता, बल्कि हमारे यहां उसको अमान है, हमारे यहां उसको अमान है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब बैतुल मक़दिस आपने फतह किया तो ईसाई जो है वो डर के मारे भाग रहे थे, क्योंकि जब ईसाइयों ने 99 साल पहले बैतुल मक़दिस मुसलमानों से छीना था तो 70,000 मुसलमानों का खून बहाया था। अब वो सब भाग रहे थे कि मुसलमान आएंगे तो हमें मारेंगे, अब बदला लेंगे। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आपने फरमाया किसी को भागने की जरूरत नहीं है, जाना है अपनी मर्जी से जाओ, डर के मत जाओ, खौफजदा होकर मत जाओ। जिसको यहां रहना है इतना टैक्स अदा करे, रहे, अमन से रहे, हमारी फौज उसकी हिफाजत करेगी। लेकिन किसी को जाना है इतना टैक्स अदा करे, चला जाए, कोई मसला नहीं है, किसी से कोई जंगोजिदार नहीं। और किसी के पास पैसा नहीं है वो हमको बताए। सुल्तान और सुल्तान के शहजादों और भाइयों ने न जाने हजारों ईसाइयों का जिजिया अपनी जेब से अदा फरमाया, अपनी जेब से। कानून था, कानून की पासदारी करनी थी। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं था या जिन्होंने शो किया कि हमारे पास पैसा नहीं है, उन काफिरों की तरफ से टैक्स भी सुल्तान ने खुद अदा किया, बैतुल माल को खुद अदा किया। ये सुल्तान का वो किरदार, आप हैरान होंगे, आप पढ़े तारीख, वल्लाह मैं तो हैरान हूं। मुसलमान ममालिक में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की यादगार नहीं मनाई जाती। हमारे मुसलमान ममालिक में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की यादगार कहां मनाई जाती है? पाकिस्तान में कहां उनका यादगार मनाई जाती है? लेकिन आप हैरान होंगे, नॉर्वे में हर साल सुल्तान की बरसी मनाई जाती है। नॉर्वे के अंदर आज भी, पढ़िए इंटरनेट, देखिए इंटरनेट के ऊपर, आपको पता चल जाएगी मालूमात। बरतानिया ने एक बख्तरबंद गाड़ी का नाम सलाडीन रखा। बरतानिया ने अपने एक बख्तरबंद गाड़ी, जो फौजी गाड़ी उनकी इस्तेमाल होती थी, उसका नाम सलाडीन रखा। मतरूक हो चुकी है, आज भी लंदन के फौजी अजायब खाने में रखी हुई है, नाम है सलाडीन। वो इज्जत कर रहे हैं, वो इज्जत कर, क्यों इज्जत कर रहे हैं? आप कहेंगे क्यों इज्जत कर रहे हो, हालांकि वो तो मुसलमान थे और मुसलमानों की काफिर इज्जत नहीं करता। वल्लाह सलाहुद्दीन ने बैतुल मक़दिस को फतह करने के बाद जो कुफार के साथ रवैया इख्तियार किया ना, आज तक काफिर उसका शुक्रिया अदा कर रहा है। वो काफिर होकर नहीं भूले, हम मुसलमान होकर भूल गए, हम अपने अजीम रहनुमा को भूल गए। सुल्तान का वो किरदार था। आज लोगों को सुल्तान सलाहुद्दीन की तारीख पढ़ाने की जरूरत है। आप पढ़े तो सही, आप पता नहीं ड्रामों में क्या इसकी माशकी दिखाते हैं, क्या किरदार दिखा देते हैं। खुदा के बंदो, मोतबर तारीखी रिवायात पढ़ो, मोतबर किताब पढ़ो, तो तुम्हें पता चले सुल्तान का किरदार कितना आला था। मैं हैरान रह गया वल्लाह, सुल्तान का किरदार पढ़ते पढ़ते। सारी जिंदगी आपने इस्लाम के लिए वक्फ कर दी, अजीब इंसान थे। आपका विसाल हुआ जब, तो मैंने उनकी सीरत के बात में पढ़ा, इतना बड़ा सुल्तान, मुसलमानों का अपने दौर का सबसे बड़ा लीडर, लेकिन जिहाद के अंदर, दीन की फरोग और बहाली के अंदर, दीन की अजमत के लिए उस इतने सफर करता, घोड़े की पीठ पे जिंदगी गुजारी। यकीन करें वो एक दफा भी हज बैतुल्लाह की सादत हासिल नहीं कर सका। सुल्तान पूरी जिंदगी में एक हज भी ना कर सके, क्योंकि उनकी सारी जिंदगी दीन के लिए जिहाद के अंदर गुजर गई। अब जो हाजी है, जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 50 हज किए हुए, क्या कोई 50,000 हज करके भी इस दौर में सुल्तान की बराबरी का दावा कर सकता? ये बताओ, 50 हज करने से इस्लाम को कितना फायदा हुआ और सुल्तान से इस्लाम को कितना फायदा हुआ? अब तो देखो, इसका यह मतलब नहीं कि आप हज छोड़ दो, इसका यह मतलब है कि आप किस फरीजे को अहमियत देते हो। हाँ, उसमें से वक्त मिलेगा तो यह काम किया जाए, क्योंकि हज हर साल हर एक पे फर्ज नहीं है। हज साहिब इस्तिताअत पर साल में, जिंदगी में एक दफा फर्ज है।
लेकिन सुल्तान का आलम ये कि उन पर बार जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा की बहाली की, वो अजीम शान जिम्मेदारी, और उसको उन्होंने ऐसा उन्हें फुर्सत ही नहीं मिली। वो एक मारिके से फारिग होते तो दूसरा मारिका तैयार, दूसरे मारिके से फारिग होते तो तीसरा मारिका। अल्लाह अकबर, ऐसी अजीम तारीख मैं कहता हूं खुदा के लिए पढ़ो, खुदा के लिए पढ़ो। आप हैरान होंगे, ये अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। आज लोग हमसे पूछते हैं ये बरेली से इजाद हुआ है, और पूछो तारीख उठा के पढ़ो, किताबों के अंदर लिखा है ये दुरूद शरीफ पढ़ना सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने जारी करवाया था। आज से 700 साल पहले की बात बता रहा हूं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने, क्यों? कि उस जमाने में अजान के ऊपर कुफ्फार ने पाबंदियां लगा दी थी। उस जमाने में तौहीन रिसालत की कोशिश की गई थी। आपको याद होगा सुल्तान के उस्ताद हजरत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, उनके जमाने में कुफ्फार ने हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म मुकद्दस को चुराने की कोशिश की। यानी कहां तक काफिरों की साजिशें थी, और मक्का और मदीना उनके हिट लिस्ट के ऊपर थे। उस सुल्तान ने अज़मत तौहीद की बरकरार करवाई, बहाल करवाई, और साथ में अज़मत रसूल का भी परचम लहराया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां मसाजिद से अज़ान और इकामत की आजादी करवाई, वहीं मसाजिद से हुजूर पर दुरूद भी पढ़ना जारी करवाया। यह सुल्तान का कारनामा है। अब बताओ, सुल्तान बिदअती था या आशिक रसूल था? सुल्तान इस्लाम का मोहसिन है या बागी? तो मोहसिन के तर्ज अमल को इख्तियार करना बिदअत है? जरूरत है, ताकि यह आवाज जब कानों में पहुंचे तो लोग एहतराम के अंदर तैयार हो जाए कि दुरूद पढ़ना शुरू हो गए। मौज़िन साहब, चलो सारे काम छोड़ के मुअद्दब हो जाओ कि अब अल्लाह का बुलंद नाम लिया जा रहा है। सोच को इस तरह बना लो, अपने मस्बत बना लो अपने। क्यों कहा जाता है कि दुआ से पहले भी दुरूद पढ़ो, दुआ के बाद भी दुरूद पढ़ो? ये बीच में दुआ किससे है? अल्लाह से। और दुरूद किस पर है? हुजूर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हुजूर का नाम पहले आ जाए और हुजूर का नाम दुआ के आखिर में आ जाए, तो उम्मीद होती है कि मालिक इस नाम की बरकत से कबूल फरमा देगा। बोले यही तमन्ना है कि नहीं है? फिर भी बिदअत, फिर भी इसमें हराम और नाजायज। वो कैसी सोच है जिसके दिमाग में से बिदअत का तो खाना भरा हुआ, हर काम में बिदअत निकलती है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को कोई नबी नहीं मानता अल्हम्दुलिल्लाह, मगर उनका मजहब यह कहता है जिसने मिर्जा के नबूवत का इनकार किया वो हलाल की औलाद नहीं है। बताओ हम में से कौन है कि जो मिर्जा की नबूवत को नाजायज समझता? दावे को नाजायज सभी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम में से कोई ऐसा नहीं है कि जो मिर्जा के दावे की हिमायत करता हो। जरा सी भी, अदना सी भी, एक जर्रे बराबर भी उसके दावे पे तवज्जो भी नहीं है। बल्कि हमारा ईमान है मिर्जा खुद भी लानती है, मिर्जा मलून है, मिर्जा कज़्ज़ाब है, मिर्जा जहन्नमी है, मिर्जा काफिर है, मिर्जा मुर्तद है, मिर्जा के मानने वाले भी वही है कि नहीं है? अब ये काफिर मुर्तद बेईमान, क्या ये कुरान अपने हाथ में उठाए तो हम इनको इजाजत दे सकते हैं? ये कुरान की तारीफ होगी या तौहीन? तो तौहीन की आप इजाजत दे सकते हैं? अपने जीते जी एक गैरतमंद मुसलमान कुरान की तौहीन बर्दाश्त कर सकता? नहीं कर सकता। इसी तरह ये अपने गंद खाने को मस्जिद कहना शुरू कर दे, इजाजत देंगे? ये अपने तरीके इबादत को, जो इबादत जिसकी भी करते हैं, हमें नहीं पता, अल्लाह की तो इबादत गवार नहीं है, ये तो शैतान के बंदे। लेकिन अगर ये अपनी इस इबादत के तरीके को नमाज कह दें, बताओ ये मुसलमानों की तौहीन होगी कि नहीं? इस्लाम की तौहीन होगी कि नहीं? शायर इस्लाम की तौहीन है कि नहीं है? बस इसी बात को उलमा की मेहनतों से अल्लाह ने करम किया, आईन पाकिस्तान में दर्ज कर दिया गया। आईन पाकिस्तान में दर्ज कर दिया गया। आज मौका तो सैयदना उस्मान गनी के ऊपर बात करने का था, लेकिन बात यह है कि सैयदना उस्मान गनी का ही फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्हीं बुजुर्गों से जो दीन सीखा, उन्हीं बुजुर्गों से जो दीन समझा, उन्हीं के कदमों की बरकत से, उन्हीं के नालैन के सदक़े में जो आज हमें दीन मिला है।
हम आपके सामने वो हालात बयान कर रहे हैं जो अतराफ में आजकल आपके चारों तरफ मौजूद है। तो कुर्बानी भी क्या है? शाइर इस्लाम। कुर्बानी किसकी निशानी है? इस्लाम की। किसका अमल है? मुसलमानों का। कोई ये अपनाए हिंदू, आप इजाजत देंगे? नहीं। आप क्या देंगे? शरीयत इजाजत नहीं देती, आप भी नहीं इजाजत देंगे, कानून भी इजाजत नहीं देगा। मुस्लिम मुल्क के अंदर रहते हुए कोई काफिर मुसलमानों का मजाक नहीं उड़ा सकता। अगर उड़ाएगा तो सजा का हकदार होगा। बस ये उसूल है। कादियानी काफिर मुर्तद बेईमान होते हुए भी अपने राइट्स मुसलमानों वाले देते हैं, अपने आप को क्लेम मुस्लिम करते हैं, अपने मजहब को इस्लाम बताते हैं, अपनी किताब को कुरान कहते हैं, और अपने चमार और भंगी को माज़अल्लाह नबी जैसे मुकद्दस लफ्ज से मुअन्वन करते हैं। तो ऐसे गुस्ताख, ऐसे बेअदब, ऐसे खबीसों को हमारा मुस्लिम माशरा एग्जिस्ट करने की इजाजत दे सकता है? हमारे सामने कर सकते हैं? हाँ, फिर मैं कहूंगा अगर हमारे सामने किया तो हमें क्या करना है? हमें कानून के हवाले करना है। हमें क्या करना है? कानून के हवाले करना। बस ये अवेयरनेस मैंने पैदा करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने, हमारे अहबाब ने ये कोशिश शुरू की, और आपने सुना होगा अल्हम्दुलिल्लाह बीबीसी ने हमारे खिलाफ पूरा फीचर अभी चलाया, वॉइस ऑफ अमेरिका ने हमारे खिलाफ पूरी दास्तान बयान की है, और पता नहीं ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल उसने पता नहीं हमारे खिलाफ क्या बकवास की है। अल्लाह का फजल है, ये सारे काफिर हमसे नाराज है। हमें इनकी नाराजगी की परवाह नहीं, हमें तो सुरखरू होना है आका की निगाहों में। जमाने का है क्या नासिर, बुरा जाने भला जाने। आका हमसे राजी हो जाए, हुजूर हमसे राजी हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना हम जुल्म के कायल हैं, ना ज्यादती के कायल हैं, लेकिन हम दीन के खिलाफ ये गुस्ताखाना इक़दामात बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वही हुआ, हमने अवेयरनेस की मुहिम चलाई कि अगर ये कादियानी आपको कहीं कुर्बानी करते हुए नजर आए तो आपने कानून को इतला देनी, कानून का सहारा लेना है। और आप, हमारे मॉडल कॉलोनी में इन गलियों के अंदर एक शख्स ने इसी तरह किया, हमने उसका घेरा तंग कर दिया, हाथ नहीं लगाया, उसको तशद्दुद नहीं किया उसके ऊपर, अपने हाथ से कोई फैसला नहीं किया, बस उसके खिलाफ कानून को हरकत में लेकर आ गए। वो जो भंग पी के सोते हैं ना, जो कानून के रखवाले बने हुए हैं, जिनको सिर्फ माल कमाने के अंदर तवज्जो रहती है, जिनको हराम की तरफ तवज्जो रहती है, हमने उनको हलाल की तरफ मोड़ा। हमने कहा आओ, तुमने भी कलमा नबी का पढ़ा हुआ, आओ कुछ तो हलाल करो, शायद तुम्हारी बख्शिश का वसीला हो जाए, शायद हमारी बख्शिश का वसीला हो जाए। बड़ी मुश्किल से, बड़ी टाल मटोल से, यानी हम कानून की बात कर रहे हैं तो उनको गवारा नहीं है, उनको बचाने की बातें कर रहे हैं, उनके लिए नरमियां और आसानियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कल नोकोट में, कुंडली में, उमरकोट में, थरपारकर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनके घेरा तंग किया। हमारी टीम काम कर रही थी, अल्लाह के फजल से इनके खिलाफ एफआईआर कटवा दी। पंजाब में कई एफआईआर कटवाई इनके खिलाफ, और इंशाअल्लाह ताला अब जाग उठे हैं अहले सुन्नत। गूंज था ये नारा है, दूर हटो है दुश्मन मिल्लत, पाकिस्तान हमारा है। ये नापाकों का पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या है? और पाकिस्तान का जो लफ्ज का मायने है वो है पाक सरजमीन। पाक, जब ये पाक सरजमीन है और ये हुजूर के गुलामों की सरजमीन है, ये हुजूर की खत्म नबूवत के परचम लहराने वालों की जमीन है, तो यहां हुजूर के खत्म नबूवत के मुनकिर को आजादी से जीने का हक है? नहीं है। हम इनके गिर्द घेरा, हम कानूनी घेरा तंग करेंगे ताकि ये यहां से बेजार होकर अपने काफिर आकाओं की गोद में जाके बैठ जाए, ये यहां से भागे दफा हो हमारी वजह से। अल्लाह ताला इस मुल्क को इन नापाकों के वजूद से पाक फरमा। अब आप अवाम है, आप और हम अवाम हैं। चलो मैं तो इस मनसब पे बैठा हूं, लेकिन आप जनरली आपको कहा जाता है अवाम। आप अवामी सतह के ऊपर बात ये बताइए, हमारी ये जो कैंपेन है, जो हमारा मुतालबा है, जो ये हमारी मुहिम है, जो ये हमारा स्टांस है, मौक़िफ़ है, बताओ ये अल्लाह रसूल के फरमान के मुताबिक है कि नहीं है? दुरुस्त है? हाथ खड़ा करके बताओ।
आप इसकी हिमायत करते हो? कादियानी काफिर है, बेईमान है, गुस्ताख है, तो उसके साथ वही रवैया होना चाहिए जो गुस्ताखों के साथ होना चाहिए। काश इस्लामी रियासत होती तो आज उसके साथ वो होता जो सिद्दीक अकबर ने करके दिखाया था। मुसलमा कज़्ज़ाब में और मिर्जा कादियानी में कोई फर्क है? भाई मुसलमान ने भी नबूवत का झूठा दावा किया था हुजूर के बाद, और मिर्जा ने भी क्या किया? यही किया। तो जुर्म दोनों का बराबर, तो सजा क्या होनी चाहिए? वही सजा होनी चाहिए जो सिद्दीक अकबर ने फरमाई, जो सहाबा किराम ने फरमाई थी। अफसोस हम ऐसे दौर में कि इस वक्त उन सजाओं पे अमल दरामद कराना ही असल हमारी आजमाइश है। अल्लाह हमें वो दौर दिखाए कि इस मुल्क में इस्लाम नाफिज हो जाए, सिद्दीक अकबर के दौर का इस्लाम नाफिज हो जाए, खुलफाए राशिदीन के दौर की बरकतें आ जाए। इंशाअल्लाह जब वो दौर आएगा फिर किसी को कुरान की गुस्ताखी की जुर्रत नहीं होगी, फिर किसी को हुजूर की तौहीन की जुर्रत नहीं होगी, और फिर किसी को अपने मुंह से ये बकवास पकने की जुर्रत नहीं होगी। ताजदार खत्म नबूवत, झूम कर कहो ताजदार खत्म नबूवत, मन सब नबीयन लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। बाखुर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।